लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8। इसमें जो पहला लेसन है इसका नाम है परिमेय संख्या। तो इसमें हम लोग कुछ बाकी सब कुछ तो हमने आप लोग को पढ़ा दिया था, चार्जकांक नियम, क्रम विनिमय नियम, संवृत नियम। अब आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जो अगर हम लोग को नहीं पता होगा तो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें हम लोग जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तत्समक। तत्समक वो होते हैं कोई भी संख्या हो उसमें हम कोई ऐसी संख्या जोड़ें कि जोड़ने पर कुछ असर ना पड़े, मतलब प्रभावहीन रहे संख्या। हम लोग जैसे कोई भी संख्या हो उसमें कोई ऐसी संख्या जोड़ें कि जोड़ने पर वो वही संख्या है, आंसर में वही संख्या है, कोई प्रभाव ना पड़े जोड़ने पर, तो उसे हम लोग योज्य तत्समक या तत्समक बोलते हैं। अब जैसे देखिए, हम कोई भी होल नंबर ले लें, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है होल नंबर। तो मान लीजिए हमने 2 ले लिया और 2 में कोई ऐसी संख्या यहाँ पर हमको जोड़ना है कि जोड़ने पर 2 ही आए, तभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग 0 जोड़ दें तो 2 + 0 0 होता है। अब अगर हम लोग पूर्णांक ले लें, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया -3 और प्लस यहाँ पर कोई ऐसी संख्या जोड़ना है कि जोड़ने पर -3 ही आए, तो यहाँ पर अगर 0 लगा देंगे तो -3 और +0 = -3 आ जाएगा। अब अगर परिमेय संख्या ले लें, परिमेय संख्या वही P/Q का फॉर्म। तो अगर इसको हम 2/3 और इसमें कोई ऐसी संख्या जोड़ दें, ऐसी संख्या जोड़ दें यहाँ पर कि आंसर में 2/3 ही आए, मतलब कि 0 जोड़ दें, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, होल नंबर, यह है होल नंबर, यह है इंटीजर और यह है आपकी परिमेय संख्या, मतलब कि रेशनल नंबर। इन सभी के लिए जो है योज्य तत्समक या तत्समक जो होता है वो 0 होता है। यह आप लोग को याद करना पड़ेगा या फिर याद रखना पड़ेगा। होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर के लिए योज्य तत्समक 0 होता है। अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है कि संख्या का ऋणात्मक क्या होता है। कोई सी भी संख्या हो उसके आगे आप माइनस लगा दीजिए, जो आएगा बस वही है संख्या का ऋणात्मक। जैसे कि अगर हम लोग परिमेय संख्या की बात करें, तो परिमेय संख्या की बात करेंगे अगर हम लोग, तो मान लीजिए ये 3/4 मैंने लिख दिया। अब इसका अगर हम लोग को ऋणात्मक निकालना है तो मैंने क्या कहा, कोई सी भी संख्या हो उसके आगे आप माइनस लगा दीजिए, संख्या का ऋणात्मक निकल जाएगा। 3/4 ये एक संख्या है, इसके आगे हमने माइनस लगा दिया, इसको छोड़ दीजिए यहीं पर, इसके आगे हमने माइनस लगा दिया और लिख दिया 3/4। तो इस संख्या का जो ऋणात्मक है वो है -3/4। या फिर हम लोग दूसरी भाषा में इस तरह से कह सकते हैं, कोई सी भी संख्या उसमें 0 को छोड़कर कोई ऐसी संख्या जोड़ें कि जोड़ने पर जो आंसर हो वो 0 बने हमारा, तो फिर वो क्या होगा, उस संख्या का ऋणात्मक संख्या होगी जो संख्या हम लोग जोड़ेंगे। अब अगर मान लीजिए जो संख्या है वो है 4/5। अब इसमें हम लोग को कोई ऐसी संख्या जोड़नी है, प्लस यहाँ पर कोई ऐसी संख्या जोड़नी है कि जोड़ने पर आ जाए 0, तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, माइनस का 4/5 अगर जोड़ दें तो माइनस 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 हो जाएगा और 4/5 से 4/5 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इससे 2 परिभाषा बनती हैं कि या तो हम किसी भी संख्या के आगे माइनस लगा दें। अब यहाँ पर तो हमने पॉजिटिव लिया था, अगर मान लीजिए -5/7 का अगर आपसे कहा ऋणात्मक निकालने के लिए, तो हमने क्या कहा था, कोई सी भी संख्या हो। अब इसमें माइनस का 5/7 संख्या है, तो इसी के आगे आप माइनस लगा दीजिए, माइनस ब्रैकेट में -5/7। तो इस संख्या का जो ऋणात्मक बनेगा वो बनेगा आपका 5/7, मतलब कि -5/7 का जो ऋणात्मक बनेगा वो बनेगा 5/7। तो 2 तरह से संख्या का ऋणात्मक पता कर सकते हैं। किसी भी संख्या के आगे हम माइनस लगा दें, तो वो उस संख्या का ऋणात्मक है। या फिर हम इस तरह से देख लें, किसी भी संख्या में हम कोई 0 को छोड़कर कोई ऐसी संख्या जोड़ें कि जोड़ने पर आंसर 0 आ जाए, तो वो भी उस संख्या का ऋणात्मक है जो संख्या हम जोड़ रहे होंगे। तो 4/5 में हमने -4/5 जोड़ा तो आंसर जाएगा 0, तो ये भी इस संख्या का ऋणात्मक है। अब आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट। भाई देखते हैं संख्या का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है, मतलब कि चेंज करना, अंश को हर से और हर को अंश से, मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाएगा। कोई सी भी संख्या, मान लीजिए 1 है, 1 का अगर हम 1 का रेसिप्रोकल करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है। अगर 1 को हम 1/1 लिखेंगे तो भी आएगा तो 1 ही, इसलिए 1 को अगर हम छोड़ दें। अब देखें, मान लीजिए कि 3 है, 3 का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके 3 आएगा, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1। अब अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे
तो वो जो रेसिप्रोकल होगा वही व्युत्क्रम कहलाता है। अब इसका रेसिप्रोकल करें, ये हर चला जाएगा अंश में और अंश चलाएगा हर में, तो बनेगी कितनी संख्या 1/3। मान लीजिए 2/3 है, मान लीजिए 2/3 है, 2/3 है, 2/3 का जो व्युत्क्रम आएगा, 2/3 का व्युत्क्रम आएगा, ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में, मतलब कि ये ऊपर चला जाएगा और ये वाली जो संख्या है ये नीचे आ जाएगी। तो कितना 3/2, मतलब कि किसी भी संख्या का अंश का हर से और हर का अंश से जब चेंज करेंगे तो वो होएगा व्युत्क्रम। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। अब आइए देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में जो आपका बोल रहा है वो बोला है योज्य व्युत्क्रम। योज्य व्युत्क्रम, योज्य व्युत्क्रम क्या होता है? किसी भी कोई भी डिजिट हो उसका हम इस तरह से रेसिप्रोकल तो करेंगे जो हमने आप लोग को बताया, अंश को हर से और हर को अंश से, लेकिन उसके साथ साइन भी चेंज कर देंगे, उसके साथ साइन भी चेंज कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया था 2/3 का रेसिप्रोकल करा था, 2/3 का व्युत्क्रम तो आ जाएगा 3/2, लेकिन 2/3 का अगर आपसे बोल दे योज्य व्युत्क्रम निकालो तो सबसे पहले तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो हर चला जाएगा अंश में और अंश आ जाएगा हर में, तो ये हो गया 3/2, और इसका साइन पॉजिटिव था, उसके आगे माइनस साइन लगा देंगे, तो 2/3 का जो योज्य व्युत्क्रम आएगा वो आएगा -3/2। अब अगर मान लीजिए आपसे बोल दे 5 का करिए, 5 का योज्य व्युत्क्रम निकालिए, तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/5 और साइन ये पॉजिटिव था निगेटिव लगा देंगे। ये सब तो हो गई पॉजिटिव संख्या की बात। अब अगर हम ले लें निगेटिव संख्या की बात करें, मतलब कि जिसके आगे ऑलरेडी निगेटिव लगा होता है, मान लीजिए -2/3, ये मान लीजिए है संख्या। अब इसका वो कह दे आपसे योज्य व्युत्क्रम निकालिए, तो सबसे पहले इसका तो रेसिप्रोकल हम करेंगे। इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा? -3/2, हर अंश में चला गया और अंश हर में आ गया। अब ये तो पूरी आपकी संख्या हो गई, अभी तो सिर्फ ये संख्या रेसिप्रोकल हुई है, माइनस ये साइन तो संख्या में दिया होता, लेकिन फिर हम अपनी तरफ से भी माइनस लगा देंगे इसमें, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना मतलब 3/2, तो माइनस का 2/3 का योज्य व्युत्क्रम आएगा 3/2। अब आइए देखते हैं पांचवा पॉइंट। तो पांचवा पॉइंट जो है आपका वो है योज्य व्युत्क्रम। जैसे कि हमने आप लोगों को सबसे पहली वीडियो में बताया कि किसी भी संख्या का ऋणात्मक जो है, किसी भी संख्या का ऋणात्मक, उसका जो हमने आप लोगों को दूसरा पॉइंट बताया कि उस संख्या में जीरो को छोड़कर कोई ऐसी संख्या जोड़ दें कि जोड़ने पर जीरो आ जाए। उस संख्या में जीरो को छोड़कर कोई ऐसी संख्या जोड़ दें कि जोड़ने पर जो आंसर है वो जीरो आ जाए, तो वो जो संख्या जोड़ेंगे वो हो जाएगा आपका उस संख्या का ऋणात्मक। बस सेम यही चीज़ योज्य प्रतिलोम में भी होता है। जैसे कि आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका। अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या ए है, कोई संख्या ए है, अब ए में कोई ऐसी संख्या हम जोड़ दें कि जोड़ने पर प्लस, ये तो जोड़ना हो गया, यहाँ पर हम कोई ऐसी संख्या जोड़ दें कि जोड़ने पर फिर से हमारा जीरो आ जाए, तो हम लोग को क्या जोड़ना पड़ेगा? माइनस का है। तो बात तो वही पड़ी, हम ऐसी संख्या इसी का ऋणात्मक तो जोड़ रहे हैं, यही हमने पहले भी बताया था, संख्या के ऋणात्मक यही चीज़ योज्य प्रतिलोम में होता है। लेकिन योज्य प्रतिलोम में सिर्फ यही वाली कंडीशन चलती है, बस और कुछ नहीं चलता है। तो एक a माइनस ए जीरो आ जाएगा, बस यही करना है। अब अगर हम देख लें कि माइनस का 7/19 का कोई आपसे बोल रहे योज्य प्रतिलोम निकालिए, तो माइनस का 7/19 में योज्य प्रतिलोम निकालिए, तो हमने आप लोग को क्या बताया? उस संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़ दें जीरो को छोड़कर कि आंसर जीरो आ जाए। तो इसमें हम कौन सी संख्या जोड़ सकते हैं? सबसे पहले तो हम लिख देंगे प्लस, और जब इस संख्या के आगे हम माइनस लगाएंगे तो वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 7/19, जबकि 7/19 ये देखिए माइनस का 7/19 था, इसके आगे हमने लगा दिया, ये संख्या है -7/19, इसके आगे हमने लगा दिया माइनस, आ गया 7/19, तो इस संख्या का ये आ गया 7/19 इसमें हमने जोड़ दिया। अब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। बस यही है, इसी को बोलते हैं योज्य व्युत्क्रम। योज्य व्युत्क्रम का मतलब किसी भी संख्या में हम जीरो को छोड़कर कोई ऐसी संख्या जोड़ें कि आंसर जीरो आ जाए, बस वही है योज्य प्रतिलोम।